नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में एक विवाद सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और विवाद यह है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी के द्वारा वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, वे मेरे सामने एक शब्द संस्कृत में बोलकर दिखा दें या फिर मेरे संस्कृत श्लोकों का अर्थ हमें समझा दें। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हलचल मची हुई है और ऐसे में अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज से प्रेमानंद जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रेमानंद से कोई भी दोष नहीं है, वो मेरे बालक जैसे हैं, ना ही मैं उन्हें कोई चमत्कारी मानता हूँ और ना ही बहुत बड़ा ज्ञानी, वो मेरे सामने मेरे पुत्र जैसे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वे मेरे सामने संस्कृत का एक श्लोक भी बोलकर दिखा दें और मेरे संस्कृत श्लोकों का वे अर्थ समझा दें। इसी पर बहस छिड़ा हुआ था और ऐसे में जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा करते हैं। वही तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सबकर निंदा जे नर करही ते चमगादड़ होइयो तरही। तो जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ की योनि में उन्हें जाना पड़ता है। यह बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं और उन्हीं तुलसी जी के नाम पर पीठ बना करके वो बैठे हैं और रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं। क्या उन्होंने यह चौपाई नहीं पढ़ी है या फिर उस चौपाई के कुछ और अर्थ उन्होंने समझ लिए हैं? यह तो उनसे चर्चा करने पर ही पता चलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जब एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे पूछा, वे कहते हैं कि उन्हें 1 लाख श्लोक कंठस्थ हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो ऐसे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि उन्होंने दावा किया है कि उन्हें 1 लाख पृष्ठ याद हैं और कभी कहते हैं कि 1.5 लाख पन्ने याद हैं। ऐसे में उनकी तो कोई परीक्षा हुई नहीं कि उन्हें 1 लाख पृष्ठ याद है कि 1.5 लाख पन्ने याद हैं। दावा लेकिन उन्होंने जरूर किया है। उन्होंने तो अनेक दावे किए हैं लेकिन 3 प्रमुख दावे हैं। एक उनका दावा यह है कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, कंठस्थ हैं। दूसरा उनका दावा है कि हमको 23 भाषाएं आती हैं और उनका तीसरा दावा यह है कि मैंने राम जन्मभूमि में जो गवाही दी उसके कारण फैसला हो गया। लेकिन इन तीनों दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है क्योंकि 1.5 लाख पृष्ठ उनके कंठ में है, कभी परीक्षा तो हुई ही नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं उनको निकाल के एक जगह पर रखें और फिर वे लोगों को आमंत्रित कर दें कि आइए, जिसको किसी भी पृष्ठ से पूछना हो हमसे पूछिए, हमें सब कंठस्थ है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उन्हें 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं तो कम से कम 150 पृष्ठ एक बार पूछ लिया जाए और यदि वे 150 पृष्ठ सुना देते हैं तो हम सब लोग उनकी जय जयकार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बात विश्व के लिए बड़ा अचंभा होगा कि हमारा एक संत 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ करके बैठा है। तो हम चाहेंगे कि अब ये मौका आ गया है कि वो 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं छांट दे और उनको एक एक करके मेज पर सजा दिया जाए। फिर लोगों को बुलाकर केवल 150 पृष्ठ पूछे जाएंगे। अगर वे 150 पृष्ठ हमको सुना दें तो सभी लोग मान लेंगे कि हाँ, उन्हें सब कंठस्थ है। साथ ही वह कहते हैं कि उन्हें 23 भाषा आती है। तो ऐसे में अभी तक उनका कोई भी वीडियो यूट्यूब पर खोजने से नहीं मिलता है। जितने भी वीडियो उनके मिलते हैं हिंदी के अलावा दूसरी भाषा में उनका वीडियो नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर उन्हें 23 भाषाएं आती हैं तो उनका अन्य भाषाओं में कोई प्रवचन सुनने को क्यों नहीं मिलता है? और 23 भाषा कौन कौन सी है उसकी सूची वो बता दें। साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि उन भाषाओं की लिस्ट हम उस भाषा के जानकार जितने भी विद्वान हैं उनके पास भेजेंगे और 40-40 मिनट का एक संवाद हो जाए उसी भाषा में उस विद्वान के साथ। ऐसे में उनका जय जयकार कौन नहीं करेगा? सब करेंगे। और तीसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि में हमारे कारण फैसला आ गया। वो कहते हैं कि हम ही हैं। तो वहाँ के वकीलों ने तो इसके विरुद्ध बताया है, वहाँ के जज ने तो इसके विरुद्ध बताया है, इसलिए हमें भी शंका हो गई है। इसलिए इसके बारे में भी प्रमाण उनको सामने रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए कि जो वकील और जज कह रहे हैं वह गलत है। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि जो उन्हें गलत बता रहे हैं उनको वे कुछ नहीं कह रहे हैं, वे प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी गलत क्यों हैं? क्योंकि वह संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया, संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वता होती है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे कि वह अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना कर रहे थे, अवधी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहे थे? अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वता है तो इस सिद्धांत के अनुसार तुलसीदास जी भी आपकी दृष्टि में विद्वान नहीं होंगे, क्योंकि उनका तो सारा का सारा साहित्य
चाहे वह रामायण हो, गीतावली हो या कवितावली हो, हनुमान चालीसा हो या बजरंग बाण हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब कुछ अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। तो क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? तो ऐसे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है कि ये जो परिभाषा लेकर के आए हैं वे ये गलत है। और आप यह बताइए, प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, तो क्या यह राधे श्याम शब्द जो है वह संस्कृत भाषा के नहीं है और संबोधन विभक्ति में है कि नहीं? साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि यदि वो राधे श्याम का नाम ले रहे हैं तो दिन भर में तो वे आपसे ज्यादा संस्कृत बोल रहे हैं। आप दिन भर में कितना संस्कृत बोलते हैं बताइए? केवल प्रवचन में जहाँ उदाहरण देने का अवसर आता है, कुछ श्लोक आप बोलते हैं, उतना ही तो संस्कृत आपके द्वारा बोला जाता है। और वह दिन भर राधे राधे श्याम श्याम रटते हैं, जो कि पद है, जो कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वह तो आपसे ज्यादा संस्कृत रोज बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वे संस्कृत बोलना नहीं जानते। तो दोस्तों, ऐसे में अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का बयान रामभद्राचार्य जी पर आया है। हालांकि रामभद्राचार्य जी महाराज ने भी एक वीडियो जारी करके कहा है कि मैंने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ भी गलत टिप्पणी नहीं की, वो मेरे पुत्र जैसे हैं, मैं उनसे कोई द्वेष नहीं रखता हूँ।